students. How are you all? Hope you all are enjoying your studies at your home. Today I am going to explain you chapter number 4, how maize came into this world. You know what is maize? Maize are also called corns and is eaten all over the world in various forms: popcorn, snakes, roti and all. This story is folk tale from उज़्बेकिस्तान. उज़्बेकिस्तान की ये एक लोक कथा है जो कि it is in Central Asia about how maize first came into the world. ये कहानी इस बारे में है कि मक्का जो मेज है वो सबसे पहले इस दुनिया में कैसे उगे, किस तरह से आए. Let me explain you. Once upon a time, there was a small village with no more than 8 or 10 huts. एक बार की बात है, एक छोटा सा गांव था. उस गांव में 8 से 10 झोपड़ियों के अलावा और कोई नहीं था. छोटा सा गांव था. The villagers grew turnip and cabbage in their field. जो गांव के लोग थे वो टर्निप और कैबेज अपने खेतों में उगाते थे. Sometimes the men went hunting and brought back meat. कभी कभी वो लोग शिकार पर जाते थे और मांस लेकर आते थे. The women and children gathered wild berries and fruit. और जो बच्चे और औरतें होती थी वो बेरी और फ्रूट्स इकट्ठे करती थी खाने के लिए. But the villagers never had enough to eat. गांव वालों के पास फू खाना नहीं होता था जिससे उनका पेट भर सके. For they had no grains. उनके पास grains अनाज नहीं था. इस वजह से many days they went to bed hungry. काफी बार तो उन्हें भूखा रहना पड़ता था. बहुत बुरी तरीके से भूख सहन करनी पड़ती थी. One autumn day, a strange woman came to the village. Autumn का यानी पतझड़ का सीजन था और एक अजनबी औरत जो है वो गांव में आती है. She was old and walked with the help of a stick. वो बूढ़ी थी और लकड़ी की मदद से वो चल सकती थी. Her face was wrinkled. उसके चेहरे पर झुर्रियां पड़ी हुई थी. Her clothes and shoes were torn and dusty. उसके कपड़े और उसके जो जूते थे वो फटे हुए थे, मैले थे. But she had long, shining, light-colored hair which fell about her shoulders and looked like silky. उसके बड़े बड़े चमकदार सफेद बाल जो थे वो उसके कंधों से भी नीचे आ रहे थे और वो ऐसे लग रहे थे जैसे रेशमी बाल हों. The old woman stood quietly at one end of the village. वो बूढ़ी औरत जो थी गांव के एक छोर पर चुपचाप खड़ी थी. Some of the people saw her. कुछ लोगों ने उसे देखा. They went up to the woman and said, "Granny, you look tired." वो लोग उस बूढ़ी औरत के पास जाते हैं, उसे कहते हैं, दादी आप तो थकी हुई दिख रही हैं. Won't you come and rest a bit? वो उनसे आग्रह करते हैं कि आप क्यों नहीं आकर थोड़ा सा आराम कर लेती हैं. The woman gladly sat down in front of one of the huts. वो जो बूढ़ी औरत थी वो खुश होकर एक झोपड़ी के बाहर बैठकर आराम करने लगती है. The people brought her water to wash her hands and face. उस गांव के लोग पानी लेकर आते हैं और उसका हाथ और मुंह धुलवाते हैं. When she was refreshed, वो एकदम से तरोताजा हो जाती है. They placed before her some wild fruit and a bowl of cabbage soup.
वो उसके आगे कुछ जंगली फल और एक कैबेज के सूप का कटोरा रखते हैं। Eat your fill, Granny, they said, and then tell us about yourself. वो उन्हें कहते हैं कि दादी माँ आप पेट भर कर खाइए और फिर हमें बताना आप कौन हैं, अपने बारे में बताना। When the old woman had eaten, she began her story. जब वो बूढ़ी औरत अपना पेट भर लेती है तब वो अपनी कहानी सुनाती है। I come from north. वो कहती है कि मैं नॉर्थ से आई हूँ, उत्तर दिशा से। वेयर इट स्नोज हार्ड इन विंटर, जहाँ पर सर्दियों में खूब बर्फबारी होती है। आई हैव ट्रेवल्ड फॉर मैनी डेज एंड हैव पास थ्रू मैनी विलेजेस। वो कहती है मैं कई दिनों से यात्रा कर रही हूँ, कई गांव से होकर आ रही हूँ। But nobody ever had a kind word for me. पर किसी ने भी मेरे को दया के शब्द नहीं कहे। Nobody offered me food or a corner of their hut to sleep in at night. किसी ने मुझे खाने के लिए नहीं पूछा, किसी ने ये नहीं कहा कि आइए आप हमारी झोपड़ी में एक रात के लिए सो जाइए। Now I am too tired to go on. वो कहती है कि अब मैं इतनी थक गई हूँ कि मैं आगे यात्रा नहीं कर सकती हूँ। She sighed and the villagers felt sorry for her. वो कहती है और जो गांव के लोग होती हैं उन्हें उस बूढ़ी औरत पर बहुत दया आती है। Granny, they said, we aren't rich, so we can't promise you good food. वो बूढ़ी औरत से कहते हैं कि दादी माँ हम ज्यादा धनवान नहीं हैं, इसीलिए हम आपसे ये वादा नहीं कर सकते कि हम आपको अच्छा अच्छा खाना खिलाएंगे। बट वी विल ग्लैडली शेयर विद यू वॉट एवर वी हैव। पर हम खुशी खुशी जो खाना हम खुद खा रहे हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। प्लीज स्टे एज लॉन्ग एज यू लाइक। आप हमारे साथ जितने दिन चाहे उतने दिन यहाँ रह सकती हो। The old woman was glad to hear this. ये बात सुनकर वो बूढ़ी दादी जो होती है वो बहुत खुश होती है। The villagers took turn to offer her shelter and food. वो जो गांव के लोग होते हैं वो उसके लिए रहने की जगह और खाने का इंतजाम कर देते हैं। In return, she showed them how to make delicious pickle with turnip. बदले में वो उन्हें ये सिखाती है कि वो टर्निप का अचार किस तरीके से, टर्निप और कैबेज का अचार किस तरीके से बना सकते हैं। And cabbage. She taught them to pluck ripe berries in autumn and dry them to eat in winter. वो उन्हें ये सिखाती है कि पतझड़ के मौसम में वो लोग बेर को तोड़कर रख सकते हैं, उन्हें सुखा सकते हैं ताकि वो सर्दियों में इन बेरों को खा सके। She sang songs that were sweet to the ears. वो बहुत ही मधुर गाने गाती थी जिन्हें सुनकर बहुत अच्छा लगता था। In the evening, she gathered all the children together and told them stories. शाम के वक्त वो सारे बच्चों को इकट्ठा कर लेती थी और उन्हें खूब अच्छी अच्छी कहानियां सुनाती थी। How they loved to listen to them. और वो बच्चे उनकी कहानियां सुनने के लिए उत्सुक रहते थे। The villagers were very happy that they had asked the old woman to stay. वो गांव के लोग इतने खुश थे कि अच्छा हुआ उन्होंने इस बूढ़ी औरत को यहाँ रोक लिया। उसकी वजह से उनको बहुत कुछ मदद मिल रही थी। Time passed. Autumn gave away to winter. टाइम निकल गया, पतझड़ के मौसम से सर्दियों का मौसम आ गया। The days grew cold and snow fell from the sky. दिन जो थे और ठंड से बढ़ रहे थे और बर्फबारी होनी शुरू हो गई थी। Then winter too was over. सर्दियों का मौसम भी खत्म हो गया and spring arrived, यानी बसंत ऋतु आ गई। Suddenly one day the old woman was gone. अचानक एक दिन वो लोग देखते हैं कि वो बूढ़ी औरत जा चुकी है। Nobody saw her go. किसी ने उसे जाते हुए नहीं देखा। But she was nowhere to be seen. वो उन्हें कहीं भी नहीं दिखाई दी। उन्होंने उसे खूब ढूंढा पर वो नहीं दिखाई दी। Her bed was made.
उसका जो बेड था वो अच्छे से बिछा हुआ था. द क्लोथ्स दैट द विलेजर्स हैड गिवन हर वर केप्ट ऑन हर बेड. जो कपड़े उन गांव वालों ने उस बूढ़ी औरत को पहनने के लिए दिए थे वो कपड़े अच्छे से तय करके उस बेड पर रखे हुए थे. Neatly folded, she had taken only her shoes and walking stick and the torn cloth that she was wearing when she first came to the village. उसने सिर्फ अपने पुराने कपड़े और अपने पुराने फटे हुए जूते और अपनी छड़ी ली जो कि वो पहली बार पहनकर उस गांव में आई थी. द विलेजर्स वर वेरी सैड टू लूज हर. ये बात जान के कि वो बूढ़ी औरत उन्हें छोड़कर चली गई है, ये गांव के लोग बहुत दुखी हो जाते हैं. दे हंटेड फॉर हर फार एंड वाइड. वो उसकी खोज में दूर दूर तक जाते हैं कि वो कहीं पर उन्हें मिल जाए. कॉलिंग एज दे वेंट, केम बैक ग्रैनी, वी मिस यू. सब आवाज लगाते हुए जाते हैं, बूढ़ी दादी वापस आ जाओ, हम आपको बहुत मिस कर रहे हैं. बट द नेवर सॉ द ओल्ड वुमन अगेन. उन्होंने उस बूढ़ी औरत को दोबारा कभी नहीं देखा. मीनवाइल स्प्रिंग वॉज मेकिंग वे फॉर समर. इतने में जो वसंत ऋतु था वो अब गर्मियों की ऋतु में आ रहा था, समर को सीजन में आ गया. इट वॉज टाइम टू सो टर्निप. अब वो समय था जब उन्हें टर्निप उगानी थी, टर्निप एंड कैबेज. वन डे द विलेजर्स वोक अप वेरी अर्ली टू स्टार्ट वर्क इन द फील्ड. एक दिन वो जो गांव के लोग थे बहुत जल्दी उठते हैं ताकि वो खेतों में काम कर सकें. बट अ सरप्राइज अवेटेड देम. पर अचानक एक बहुत ही आश्चर्यजनक चीज उनका इंतजार कर रही थी. When they came out of their hut, जब वो अपने झोपड़ियों से बाहर आते हैं तो उन्हें बड़ी ही आश्चर्यजनक चीज दिखाई देती है. The village was surrounded by plants with long, fresh green leaves. जो गांव था वो एक बड़े बड़े पौधों से भरा हुआ था जिसमें बड़ी बड़ी पत्तियां थी. इट लुक लाइक अ सी ऑफ ग्रीन अराउंड द विलेज. वो ऐसा दिखाई दे रहा था कि हरे रंग का समुद्र चारों तरफ उस गांव के लहरा रहा है. द विलेजर्स हैड नेवर सीन सच प्लांट्स बिफोर. उन गांव वालों ने ऐसे प्लांट्स पहले कभी नहीं देखे थे. हैव दे प्लांट अपीयर्ड बाय मैजिक. वो सोच रहे थे क्या ये जो पौधे हैं वो अचानक जादू से आ गए. दे आस्क्ड ईच अदर. वो एक दूसरे से पूछते भी हैं. व्हाट इफ इट ब्रिंग अस बैड लक. वो कहते अगर इनकी वजह से हमारे ऊपर कोई आपदा आ जाती है तो क्या होगा. शैल वी डिग अप द प्लांट्स. वो कहते क्या हम ये प्लांट्स उखाड़ कर फेंक दें. इन द एंड दे अलाउड द प्लांट टू स्टैंड एंड ग्रो. अंत में उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो ये प्लांट्स को उगने देंगे. द प्लांट्स ग्रू टॉलर एंड टॉलर. वो जो प्लांट्स थे वो बड़े बड़े होने शुरू हो गए. बाय एंड बाय बहुत थोड़े समय में ईच स्टेम ग्रू फ्लावर्स इन द शेप ऑफ अ टेजल. हर प्लांट के अंदर फ्लावर उगे एक टफ्ट लूजली उस झुंड में, गुच्छे में. देन कम बिग कॉब्स. उनमें से बड़ी सी गुलियां निकलनी शुरू हो गई. 3 or 4 ऑन ईच स्टेम. हर स्टेम में 3 या 4 लगी हुई थी. ईच कॉब हैड मैनी सीड. हर कॉब में बहुत सारे बीज लगे हुए थे. ऑन देम एंड अ टफ्ट ऑफ सिल्कन हेयर फॉलिंग ओवर द टॉप. और उसके ऊपर से एक सिल्की हेयर, रेशमी बाल जैसे उनके ऊपर से निकल रहे थे. सडनली द ट्रुथ स्टक द विलेजर्स. अचानक
उन गांव वालों के दिमाग में एक सच्चाई आती है, द कॉप्स दैट हेयर एग्जैक्टली लाइक द ओल्ड वुमेन्स। वो बोलते हैं कॉप के अंदर जो बाल लगे हुए हैं वो तो उस बूढ़ी औरत के जैसे लगे हुए हैं, जैसे उस बूढ़ी औरत के बाल हैं। द प्लांट मस्ट बी अ गिफ्ट फ्रॉम हर। वो एक दूसरे से बात करते हैं कि क्या ये पौधे उस बूढ़ी औरत ने हमें गिफ्ट में दिए हैं। दे वर फिल्ड विथ हैप्पीनेस, और वो पूरे गांव वाले खुशी से पागल हो उठते हैं, सब खुशी से भर जाते हैं। द विलेजर्स डिसाइडेड टू कॉल द प्लांट मेज, और उन विलेजर्स ने, उन गांव वालों ने उस प्लांट का नाम रखा मेज। As the maize ripened, the villagers found many ways of eating it. जैसे ही वो मेज पकते हैं, उन गांव वालों के पास काफी तरह के ट्रिक्स आ जाती हैं उसे खाने की। They roasted the cobs and boiled them in salt water. उन्होंने उसे रोस्ट किया, सेक कर खाया, उबाल कर खाया। They dried the seeds, उन्होंने उसके बीज सुखाए, एंड ग्राउंड इट इनटू फ्लोर, और उसको फिर आटे में बदल के उसकी रोटियां बना के खाना शुरू किया। दे इवन सेव्ड सम ऑफ द सीड्स टू प्लांट देम इन द फॉलोइंग सीजन। उन्होंने कुछ बीज अपने पास बचा के रखे ताकि अगली सीजन में वो फिर से ये बीज उगा सकें। इन दिस मैनर दे ग्रू मेज ईयर आफ्टर ईयर। इस तरीके से हर साल वो मेज उगाते थे, एंड वर नेवर हंग्री अगेन, और फिर वो कभी भी भूखे नहीं रहे। एज लॉन्ग एज दे लिव्ड दे रिमेंबर द ओल्ड वुमेन। जितने दिन वो जिंदा रहे वो उस बूढ़ी औरत को याद करते थे, एंड थैंक्ड हर फॉर हर गिफ्ट ऑफ मेज, और उसे धन्यवाद देते थे जो उन्होंने, उस बूढ़ी औरत ने उन्हें मेज का गिफ्ट दिया था। Children, folk tales were made up by people in olden time to understand their surrounding. ये लोक कथाएं जो बूढ़े लोगों के द्वारा बनाई गई थी पुराने समय में, ताकि वो अपने आसपास के वातावरण को समझ सकें। I hope student you must have understood.